नमस्कार। आज बात करते हैं लिखने के दो सबसे बुनियादी तरीकों की। वो दो तरीके जिनसे हम अपनी सोच और अपनी भावनाओं को कागज पर उतारते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई लिखता है तो वो असल में चल रहा होता है या नाच रहा होता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए यही सवाल हमें गद्य और पद्य के सबसे बड़े फर्क को समझने में मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं इन दो रूपों से। एक है गद्य, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोज कहते हैं, और दूसरा है पद्य यानी पोएट्री। आप ये समझ लीजिए कि साहित्य की पूरी दुनिया बस इन्हीं दो खंभों पर खड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मकसद की, मतलब विचार और भाव में क्या फर्क है। आखिर कोई लिखता क्यों है, क्या सोचकर लिखता है? देखिए, सारा खेल यहीं पर है। गद्य जो है वो विचारों की भाषा है। इसका काम है कुछ समझाना, कोई जानकारी देना या फिर कोई कहानी सुनाना, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में। वहीं दूसरी तरफ पद्य, वो है भावों की भाषा। इसका काम जानकारी देना नहीं, बल्कि एहसास जगाना है, एक संगीतमय एहसास पैदा करना है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन दोनों को सबसे अलग बनाती है, और वो है लय की आत्मा। मतलब भाषा अपनी धुन कैसे पकड़ती है। यहीं पर गद्य और पद्य के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो एकदम साफ शब्दों में कहें तो गद्य और पद्य के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे साफ दिखने वाला फर्क है, वो लय का है। एक में ये बिल्कुल नेचुरल है और दूसरे में इसे बनाया जाता है, गढ़ा जाता है। और इस लय को जो चीज कंट्रोल करती है ना, उसे कहते हैं छंद। आप छंद को कविता का मैथ्स या उसका व्याकरण समझ सकते हैं। ये उन नियमों का एक पूरा सिस्टम है जो लय, तुकबंदी और बनावट को एक साथ कह सकते हैं बांध कर रखता है, और इसी से कविता में वो संगीत पैदा होता है। तो अब देखिए लय की आज़ादी का फर्क कितना बड़ा है। पद्य समझिए कि नियमों में बंधा होता है। छंद, लय, तुकबंदी, इन सब में हर लाइन में एक खास रिदम होती है। जबकि गद्य, अरे वो तो बिल्कुल आज़ाद है। जैसे हम आप रोज बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह, बिना किसी बंधन के बहता चला जाता है। अच्छा, लय की बात तो हो गई। अब आते हैं भाषा के नियमों पर। मतलब स्ट्रक्चर और ग्रामर के हिसाब से ये दोनों कैसे अलग हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, गद्य की बनावट की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य और पैराग्राफ। वहीं पद्य में पंक्तियां और छंद होते हैं। ग्रामर की बात करें तो गद्य में नियम बहुत सख्त होते हैं, उनका पालन करना ही पड़ता है। लेकिन पद्य में कवि अपनी बात का असर बढ़ाने के लिए कभी कभी नियमों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकता है। और आखिर में मकसद। गद्य का मकसद है अपनी बात साफ साफ कहना, जानकारी देना, और पद्य का दिल पर असर करना, एक इमोशनल और खूबसूरत असर छोड़ना। तो ये गद्य असल में है क्या, जो हम रोजाना देखते सुनते हैं? अरे सब कुछ तो गद्य ही है। जो हम नॉवेल पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, अखबारों में जो लेख आते हैं, निबंध, यहाँ तक के जो हम चिट्ठियां या ईमेल लिखते हैं, वो सब गद्य का ही तो रूप है। ये हमारी दुनिया को समझने और समझाने का सबसे आम तरीका है। और पद्य कहाँ मिलता है? हमारे चारों तरफ। जो हमारे पसंदीदा गाने हैं उनके बोल, कबीर के दोहे जो हम बचपन से सुनते आए हैं, कविताएं, और तो और रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्य, ये सब पद्य के कितने जबरदस्त उदाहरण हैं। ये कला और संगीत बनकर हमारी जिंदगी में शामिल है, जो हमें सिर्फ बताता नहीं बल्कि महसूस कराता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं, ताकि ये सारी बातें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। तो बस ये 3 खास बातें याद रखनी हैं। पहला, मकसद। गद्य है दिमाग के लिए यानी विचारों के लिए, और पद्य है दिल के लिए यानी भावनाओं के लिए। दूसरा, लय। गद्य एकदम फ्री फ्लोइंग है, आज़ाद है, जबकि पद्य छंद के नियमों में बंधा है। और तीसरा, बनावट। गद्य में पैराग्राफ होते हैं और पद्य में स्टैंजा या छंद होते हैं। बस इतना ही है। इस पूरी बात को अगर एक लाइन में कहना हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गद्य मन की भाषा है, पद्य हृदय की भाषा है। ये एक अकेली लाइन इन दोनों के बीच के गहरे फर्क को कितने खूबसूरत तरीके से बता देती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज का जो दौर है उसमें गद्य भी बहुत काव्यात्मक, मतलब पोएटिक होता जा रहा है, और कविताएं भी आम बोलचाल जैसी हो रही हैं। तो ऐसे में वो लकीर कहाँ है, वो लाइन कहाँ है जहाँ एक खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।